हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम हाजिर हैं सीरीज के 6th टॉपिक प्रेपोजिशन के 7th पार्ट में। प्यारे बच्चों, आज इस पार्ट में हम कुछ और 2-4 नए प्रेपोजिशन को सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से चलते हैं, अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला प्रेपोजिशन है वो क्या है? अराउंड। और अराउंड का हिंदी मतलब क्या होता है? आसपास या फिर चारों ओर। आसपास या फिर चारों ओर। थोड़ा सा आप समझ भी रहे होंगे शब्दों भाव को, तो थोड़ा सा हम डायग्राम भी समझते हैं, है ना। डायग्राम क्या है? मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है यानी थिंग्स है, ठीक है ना। चलिए अब इसके आसपास की बात करें, यानी इसके आसपास की, या फिर हम ये कह दें कि चारों ओर, चारों ओर, है ना। ऐसे भी तो चारों ओर होगा ना, तो इसके चारों ओर, यानी अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, चारों ओर की बनती है या फिर आसपास की स्थिति बनती है, तो वहां पर हम अराउंड प्रेपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम समझते हैं। अराउंड का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई ऐसी कंडीशंस होती हैं, लाइक किसी वस्तु के चारों ओर होना। अब यही वाली बात निकल कर आ रही है, किसी वस्तु के चारों ओर होना, ठीक है। थोड़ा एग्जांपल समझते हैं क्या है। द चिल्ड्रेन वर रनिंग अराउंड द प्लेग्राउंड। द चिल्ड्रेन वर रनिंग अराउंड द प्लेग्राउंड, यानी बच्चे खेल के मैदान के चारों ओर दौड़ रहे हैं। यानी बच्चा, ये कोई खेल का मैदान है और इसके चारों ओर दौड़ रहे हैं। तो यानी मैंने बताया ना, किसी वस्तु के चारों ओर होना, तो यानी चारों ओर उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। किसके? खेल के मैदान। मान लीजिए खेल का मैदान है और इसके चारों ओर बच्चे दौड़ रहे हैं। तो बात समझ आई ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं क्या है। किसी स्थान के आसपास होना। किसी स्थान के आसपास होना, यहां पर हम थोड़ा सा समझते हैं क्या है। किसी स्थान के आसपास होना। देयर इज अ पार्क अराउंड द कॉर्नर। कोने के आसपास एक पार्क है। यहां पर चीजें बताएगी किसी स्थान के आसपास होना, यानी क्या बताएगा? कोने के आसपास एक पार्क है। कोई कोना है और उसके पास में क्या है? एक पार्क है। बात समझ आई ना। तो वही चीज है, किसी के आसपास भी अगर कोई चीजें हैं तो वहां पर भी हम अराउंड प्रेपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ आई प्यारो। चलिए आगे समझते हैं क्या है। आगे समझते हैं किसी वस्तु के चारों ओर घूमना। अब वही बात आ जाती है, यहां पर चारों तरफ अगर है तो वो फिर घूमना भी हो जाता है। बात समझ आई ना। अगर ये है तो चाहे फिर ऐसे रुका भी रहे तो भी होगा, या फिर अगर चारों तरफ घूम रहा है तो भी होगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर हमने लिख लिया तो एग्जांपल समझ लेते हैं। किसी वस्तु की चारों ओर घूमना, लाइक ही टाइड अ रिबन अराउंड द गिफ्ट। ही टाइड अ रिबन अराउंड द गिफ्ट। उसने उपहार के चारों ओर रिबन बांध दिया। उसने उपहार के चारों ओर रिबन बांध दिया। जैसे कोई गिफ्ट वगैरह होता ना, अब बर्थडे में गिफ्ट ले जाते हैं या फिर अपने बर्थडे में गिफ्ट पाते हैं, ठीक है ना। तो उस पे जो रिबन बंधा रहता है ना, वो रेड कलर का जो धागा टाइप में होता है ना, उसको रिबन बोलते हैं। तो वो रिबन जो होता है ना, उसके चारों तरफ बंधा रहता है ना, ऐसे चारों तरफ बंधा रहता है गिफ्ट के, तो वो क्या हो जाएगा? अराउंड, मतलब चारों तरफ। तो अगर कोई वैसी कंडीशन, तो वहां पर भी हम अराउंड को बोल सकते हैं। बात समझ आई ना। क्या बताया गया? ही टाइड अ रिबन अराउंड द गिफ्ट। उसने उपहार के चारों ओर रिबन बांध दिया। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट समझते हैं क्या है। किसी समय के आसपास। किसी समय के आसपास, यानी समय के भी आसपास। जैसे कहते हैं ना, हम 4 या 5 बजे के आसपास में पढ़ाएंगे, तो वैसी चीजें होती है ना आसपास, यानी उसी के अराउंड में। बात समझ आई ना, उसी के आसपास में, है ना। चलिए समझते हैं थोड़ा सा एग्जांपल क्या है। आई विल बी होम अराउंड 5 PM। आई विल बी होम अराउंड 5 PM। मैं शाम 5 बजे के आसपास घर पर रहूंगा। मैं शाम 5 बजे के आसपास घर पर रहूंगा, यानी कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहा टाइम, लेकिन 5 बजे के आसपास, थोड़ा सा पहले भी हो सकता है, थोड़ा सा बाद भी हो सकता है, बट ये बता रहा है कि शाम को 5 बजे के आसपास, और यही आसपास क्या है? अराउंड है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे समझते हैं क्या है। किसी वस्तु या स्थिति में फैलाव। किसी वस्तु या स्थिति में फैलाव। अब इसके एग्जांपल को समझते क्या है। द न्यूज स्प्रेड क्विकली अराउंड द टाउन। द न्यूज स्प्रेड क्विकली अराउंड द टाउन। समाचार जल्दी से पूरे शहर में फैल गया। क्या बातें बताई गई? किसी वस्तु या स्थिति में फैलाव। तो यहां पर भी अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है तो वहां पर भी हम अराउंड प्रेपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं। इज दैट क्लियर ना। तो ये थे कुछ 4-5 पॉइंट अराउंड प्रेपोजिशन के। आई होप आप इसको बहुत अच्छी तरीके से बारी बारी से समझ पाए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट प्रेपोजिशन को समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रेपोजिशन है बिहाइंड। और बिहाइंड का हिंदी मतलब क्या है? पीछे, है ना। पीछे का मतलब तो आप समझ ही गए, कोई मतलब ये चीज आगे है और इसके जो चीज पीछे है वही है
पीछे, इसमें कोई खास चीजें नहीं है, ठीक है ना। फटाफट इसको समझते हैं। क्या बिहाइंड का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई ऐसी कंडीशंस हो, लाइक किसी वस्तु के पीछे होने की बात हो। अभी यही वाली स्थिति वहां पर बन रही है, किसी वस्तु के पीछे होने की बात हो। जैसे मैं कैमरे के पीछे खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये कैसी स्थिति है, बिहाइंड, ठीक है ना। चलिए, किसी वस्तु के पीछे होने की बात हो, लाइक द डॉग इज बिहाइंड द डोर, द डॉग इज बिहाइंड द डोर, कुत्ता दरवाजे के पीछे है। इतनी सी बात समझ आ रही है ना, बिल्कुल। तो कुत्ता दरवाजे के पीछे, मान लीजिए ये कोई दरवाजा है और इसके पीछे कौन है, ये कुत्ता है। बात समझ आई ना। चलिए, अगला क्या है, समय या कार्य में पीछे होना, किसी समय या फिर कार्य में पीछे होना। जैसे कह रहे हैं ना, आप धीरे धीरे कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति अगर हो तो फिर वहां पर भी हम बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। क्या है, ही इज बिहाइंड इन हिज होमवर्क, ही इज बिहाइंड इन हिज होमवर्क। ये तो आप में भी कभी कभी हो जाएगा। क्या, वह अपनी गृह कार्य में पीछे है। आप में से भी कितने ऐसे बच्चे होंगे जो ये काम करते होंगे, है ना। वह अपने गृह कार्य में पीछे है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है किसी कार्य में पीछे है, तो वहां पर भी हम बिहाइंड प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ आई ना। चलिए, नेक्स्ट समझते हैं क्या है, अगला क्या है, समर्थन या कारण के पीछे, समर्थन या कारण के पीछे। अब ये क्या है, सी वॉज द वन बिहाइंड द प्लान, सी वॉज द वन बिहाइंड द प्लान, वह योजना के पीछे थी, वह योजना के पीछे थी। या फिर हम ऐसा कहें, वह योजना से वंचित रह गई, छूट गई, है ना, तो वही वह योजना से पीछे थी। अगर ऐसी कोई बात आती है तो वहां पर भी हम बिहाइंड प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए, आगे समझते हैं क्या है, किसी उद्देश्य या विचार के पीछे। देखिए, एकदम आसानी से आप समझते चलिए चीजों को, है ना, एकदम बारी बारी से। क्या है, किसी उद्देश्य या विचार के पीछे। अब इसका एग्जांपल आप समझिए क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिसीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिसीजन। यानी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, इस निर्णय के पीछे कारण क्या है, इस निर्णय के पीछे कारण क्या है। आप सडनली कोई फैसला सुना देते हो ना, तो पूछता भी है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिसीजन, यानी निर्णय के पीछे, इस निर्णय के पीछे कारण क्या है। तो अगर कोई ऐसी भी बात आती है तो वहां पर भी हम किसका, बिहाइंड प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर। चलिए, आगे समझते क्या है, लास्ट, किसी चीज के पीछे छिपा होना। अभी वही बात सेम यहां पर भी हो जाती है ना। अब ये कहें किसी वस्तु के पीछे होने की बात या फिर छिपा होने की बात, सब बात एक ही है, बस शब्द अलग अलग है, तो इसीलिए हमने आपको थोड़ा सा अलग अलग करके बता दिया, ठीक है ना। चलिए, क्या है, ही वाज हिडिंग बिहाइंड द कर्टेन, ही वाज हिडिंग बिहाइंड द कर्टेन, वह पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। अब यहाँ पर दरवाजे के पीछे है और यहाँ पर दरवाजे के पीछे, लेकिन यहाँ पर छुपा नहीं हुआ था और यहाँ पर छिपा हुआ है। तो मैंने दोनों आपको कंडीशन बता दी है, आप सब में कर सकते हैं। ही वाज हिडिंग बिहाइंड द कर्टेन, वह पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन भी आती है तो वहां पर भी हम किसका, बिहाइंड, यानी ये पीछे या ये चीज है ना, ये बिहाइंड प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए, तो ये थे कुछ बिहाइंड के यूजेस। अब हम नेक्स्ट और लास्ट प्रीपोजिशन को समझ लेंगे। प्यारे बच्चों, हम समझते हैं अपने इस पार्ट के लास्ट प्रीपोजिशन को। क्या है, इन फ्रंट ऑफ, इसका हिंदी मतलब क्या है, के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब कोई भी चीज सामने होना, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा सा एग्जांपल के स्ट्रक्चर बेस समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई आदमी है और ये भी कोई आदमी है और ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, तो यहाँ पर कैसी स्थिति होगी, इन फ्रंट ऑफ की, ठीक है ना। चलिए, अब हम समझते हैं, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु के सामने होने की बात हो। किसी व्यक्ति या फिर ये कोई वस्तु है और इन दोनों के सामने होने की बात हो, तो वहां पर हम इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। समझते हैं, द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, यानी गाड़ी घर के सामने खड़ी है, गाड़ी घर के सामने खड़ी। तो वहां पर आमने सामने की जब बात होती है तो वहां पर हम इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे और वही चीज यहां पर आपको दिख भी रही होगी, है ना। क्या है सेंटेंस, द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, यानी गाड़ी घर के सामने खड़ी है। यानी अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है सामने, वैसे तो सारी बातें स्पष्ट होगी, तो वहां पर हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर। ओके, चलिए, अब हम नेक्स्ट समझते हैं क्या है, किसी व्यक्ति के सामने कुछ होना। अब यहाँ पर वस्तु है और यहाँ पर अब हम व्यक्ति की बात समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस,
ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, वह दर्शकों के सामने खड़ा था, वह दर्शकों के सामने खड़ा था। जैसे आप कहीं ऑडिशन देने जाते हैं ना, तो वहां पर कई सारे दर्शक होते हैं और वो आपको देखते हैं, तो आप उनके सामने खड़े हो, है ना, तो ये व्यक्ति की बात हो गई। क्या हो गया? व्यक्ति की बात हो गई। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, वह दर्शकों के सामने खड़ा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। क्या है? किसी वस्तु की स्थिति के सामने होना, किसी वस्तु की स्थिति के सामने होना। क्या है इसका एग्जांपल? द ट्री इज इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, द ट्री इज इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, वृक्ष इमारत के सामने है, वृक्ष इमारत के सामने है। अब यहां पर क्या बताएगा? किसी वस्तु की स्थिति के सामने। क्या? स्थिति के सामने, तो वहां पर इमारत, बात समझ आई ना, वृक्ष इमारत के सामने है, वृक्ष इमारत के सामने है। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं, किसी व्यक्ति या समूह के सामने कुछ करना, किसी व्यक्ति या समूह के सामने कुछ करना। कोई व्यक्ति है या फिर कोई समूह है और उनके सामने आप कुछ कर रहे हो, तो वहां पर भी हम इन फ्रंट ऑफ का यूजेस करेंगे। लाइक he gave a speech in front of the class, he gave a speech in front of the class, उसने कक्षा के सामने भाषण दिया, उसने कक्षा के सामने भाषण दिया। बात समझ आई ना? किसी व्यक्ति या फिर किसी, अब कक्षा में एक बच्चे तो होंगे नहीं, यानी वो समूह ही है, लेकिन किसी एक पर्सन के सामने भी अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो वहां पर भी हम इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट समझते हैं क्या है। कोई घटना किसी के सामने होना, कोई घटना हो रही है और वो किसी के सामने हो रही है, जैसे कोई भी घटना है, कोई भी इंसिडेंट है, वो किसी के सामने हो रहा है, तो वहां पर भी हम इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। लाइक दे परफॉर्म्ड द डांस इन फ्रंट ऑफ द जजेस, दे परफॉर्म द डांस इन फ्रंट ऑफ द जजेस, उन्होंने जजों के सामने नृत्य किया, उन्होंने या फिर उसने जजों के सामने नृत्य किया, उसने जजों के सामने नृत्य किया। तो ऐसी अगर कोई कंडीशन होती है, तो वहां पर हम इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो आई होप प्यारे बच्चों ये प्रीपोजिशन का 7th पार्ट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और ये वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो और ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया हो, तो प्लीज एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और हाँ, जो इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो या फिर वीडियो को देख रहे हो, कोई भी वीडियो इस चैनल पर देख रहे हो पहली बार, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इंग्लिश की ऐसे ही बेसिक टू एडवांस लेवल की जानकारी सीखने के लिए। और हाँ, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश विद अंकित।